चलो कुछ ऐसी बात करते हैं जो दुनिया के नेताओं की रातों की नींद उड़ा देती है। भारत पर हमला करना। आप मैप पर इस बड़े और जीवंत देश को देखते हैं और शायद सोचते हैं बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन भारत पर हमला करना यह तो ज्वालामुखी के ऊपर बैंक लूटने जैसा है, जबकि अंदर के सभी लोग मार्शल आर्ट जानते हैं। 1.4 बिलियन से ज्यादा लोग। 1 दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना। 1 और ऐसा एक्सट्रीम लैंडस्केप, इसे इन्वेट करना लगभग नामुमकिन है। क्या चीज भारत को हमलावरों के लिए इतना डरावना बनाती है? क्या यह पहाड़, रेगिस्तान या इसके लोगों में कुछ गहरा है? पुराने किलों से लेकर आज के साइबर वॉरियर्स तक हम जानेंगे कि भारत एक असली किला क्यों है। आखिर तक बने रहना, सच आपको चौंका सकता है। भारत की रक्षा के लिए सबसे पहले आपको कुदरत से लड़ना होगा। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में तपता थार रेगिस्तान, पूरब में घने जंगल और 7,500 किमी की तटरेखा। हर दिशा में प्रकृति एक दीवार है। भारत सिर्फ एक देश नहीं, यह एक प्राकृतिक किला है। यही है भारत की रक्षा की पहली परत, और यह तो बस शुरुआत है। मान लीजिए कि आप भूगोल से बच गए। अगला भारतीय सशस्त्र बल, दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना, 1.4 मिलियन से ज्यादा एक्टिव कर्मी और 1 मिलियन रिजर्व में। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी सेनाओं में से एक है, जो दुनिया के सबसे मुश्किल वातावरण में काम करती है, सियाचिन ग्लेशियर से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक। भारतीय नौसेना विमानवाहक पोतों, परमाणु पनडुब्बियों और डिस्ट्रॉयर के साथ विशाल तटरेखा की रक्षा करती है। हिंद महासागर पर हावी है। एम्फीबियस लैंडिंग, इस नौसेना के खिलाफ यह एक सुसाइड मिशन है। भारतीय वायुसेना सुखोई Su-30 MKI, राफेल और स्वदेशी तेजस जैसे एडवांस जेट से लैस होकर ऊपर उड़ती है। एयर सुपीरियरिटी, भारत ने इसे कवर कर रखा है। सेना को 2 मोर्चे वाले युद्ध के लिए तैयार किया गया है, जो पश्चिम और उत्तर दोनों से खतरों का सामना करने के लिए तैयार है। स्पेशलाइज्ड माउंटेन कॉर्प्स, एम्फीबियस ब्रिगेड और एयरबोर्न यूनिट्स तैयार खड़े हैं। यह सिर्फ संख्या या टेक नहीं है, यह सिद्धांत, एक्सपीरियंस और अनुकूलनशीलता है। भारतीय सेना का सामना करना हर स्टाइल, हर एरिना के लिए ट्रेंड एक चैंपियन से लड़ने जैसा है। वे भारत की प्राकृतिक दीवारों के पीछे की इंसानी दीवार है, और वह दीवार कभी नहीं टूटी। भारत पर हमला करने का मतलब संघर्ष और भूगोल से बनी एक शक्ति का सामना करना है। कुछ ने कोशिश की, कोई सफल नहीं हुआ, और यह तो सिर्फ सेना है। भारत का न्यूक्लियर आर्सेनल, नो फर्स्ट यूज नीति, लेकिन जवाबी हमला निश्चित और बड़ा। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, बस इतने हथियार कि कोई भी हमलावर तबाही से न बच सके। न्यूक्लियर ट्रायड, जमीन, हवा, समुद्र, हमेशा जवाबी हमले की गारंटी। यह अल्टीमेट डू नॉट डिस्टर्ब साइन है, भारत की संप्रभुता का साइलेंट गार्डियन। 21वीं सदी में भारत पर हमला करना नामुमकिन है। भारत का सीक्रेट वेपन, इसके लोग वे सभी 1.4 बिलियन। विविधता में एकता सिर्फ एक नारा नहीं है, संकट में यह रेजिस्टेंस की एक शक्ति बन जाती है। भारत संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का एक ताना बाना है, लेकिन जब खतरा होता है तो मतभेद गायब हो जाते हैं। एक हमलावर को सिर्फ सेना का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसे हर नागरिक का सामना करना पड़ेगा। हर गांव, कस्बा और शहर रेजिस्टेंस का एक पॉकेट बन जाएगा। इतने बड़े देश पर कब्जा करना एक लॉजिस्टिकल और मनोवैज्ञानिक फैंटेसी है। लड़ाई जबरदस्त होगी, दादी, दुकानदार, छात्र, किसान सभी मिलकर लड़ेंगे। हर गली एक एम्बुश हो सकती है, हर दिन हमलावर के लिए एक नई परेशानी। भारत के पास औपचारिक संरचनाएं हैं, टेरिटोरियल आर्मी, नेशनल कैडेट कॉर्प, लाखों लोग बुनियादी रक्षा में ट्रेंड हैं। आपदाओं में आम लोग संगठित होते हैं और काम करते हैं। हमलावरों के खिलाफ वह भावना अनस्टॉपेबल बन जाती है। रेजिस्टेंस डिसेंट्रलाइज्ड, ऑर्गेनिक, और इसे दबाना नामुमकिन होगा। एक आक्रमण एक लोगों के युद्ध को इतना बड़ा कर देगा जिसे कोई सेना रोक नहीं सकती। हमलावर को सिर्फ सैनिकों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक राष्ट्र का सामना करना पड़ेगा जो अपनी पहचान की रक्षा कर रहा है। वह एक ऐसा युद्ध है जिसे कोई नहीं जीत सकता। भारत के लोगों की भावना ही उसका सबसे मजबूत कवच है। आधुनिक युद्ध परछाइयों में शुरू होते हैं जासूसी, गलत सूचना, साइबर अटैक्स। भारत की रक्षा उसकी खुफिया एजेंसियों और साइबर वॉरियर्स से शुरू होती है।
आरओ भारत की CIA खतरों की निगरानी करती है, खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है और दुनिया भर में गुप्त ऑपरेशन करती है। उनका मिशन हमलों को शुरू होने से पहले ही रोकना। आरओ की ग्लोबल पहुंच और गोपनीयता इसे रक्षा की एक फॉर्मिडेबल पहली पंक्ति बनाती है। साइबर स्पेस में भारत की एजेंसियां रोजाना हजारों हमलों को रोकती है, पावर ग्रिड, वित्त और सैन्य नेटवर्क की रक्षा करती है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, डिफेंस साइबर एजेंसी और CERT-IN एक मल्टी लेयर्ड डिजिटल कवच बनाते हैं। भारत की साइबर सुरक्षा हमेशा हाई अलर्ट पर रहती है, कमजोरियों को ठीक करती है और ऑफेंसिव क्षमताओं का विकास करती है। हमलावरों को आरओ के जासूसों और भारत के साइबर फायरवॉल से गुजरना होगा, इससे पहले कि वे सीमा तक भी पहुंच सके। योजनाएं उजागर हो जाएंगी, संचार की निगरानी की जाएगी और दुश्मन के नेटवर्क खतरे में होंगे। खुफिया जानकारी और साइबर रक्षा का शांत युद्ध भारत पर हमला करना और भी नामुमकिन बना देता है। भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए अतीत को देखो और भारत का इतिहास अथक प्रतिरोध का है। प्राचीन साम्राज्यों से लेकर आधुनिक गणराज्य तक भारत ने अनगिनत आक्रमणों का सामना किया है, लेकिन कभी पूरी तरह से नहीं जीता गया। सिकंदर महान, मुगल, ब्रिटिश सभी ने जबरदस्त प्रतिरोध का सामना किया। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल की, शक्तिशाली साम्राज्यों को चुनौती दी। ब्रिटिशों ने बांटों और राजकरों का इस्तेमाल किया, लेकिन लगातार विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम ने भारत की भावना को अटूट साबित किया। आजादी के बाद से भारत की सेना ने 1965 से कारगिल तक युद्धों और संघर्षों में जीत हासिल की है। ऊंचे पहाड़ों पर लड़ना, चोटियों को फिर से हासिल करना, भारत की सेनाओं ने साहस और अनुकूलनशीलता दिखाई है। प्रतिरोध का यह अटूट सिलसिला एक मनोवैज्ञानिक किला है। कोई भी हमलावर सिर्फ एक सेना का नहीं, बल्कि हजारों सालों के प्रतिरोध का सामना करता है। भारत का इतिहास चिल्लाता है, हम लड़ेंगे, हम सहेंगे, हम जीतेंगे। यह रेपुटेशन ही एक शक्तिशाली डेटरेंट है। तो क्या भारत पर हमला किया जा सकता है? तकनीकी रूप से हां, लेकिन सफलतापूर्वक कब्जा किया जा सकता है। वह स्ट्रैटेजिक पागलपन है। एक हमलावर को पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, महासागर, एक विशाल सेना, परमाणु प्रतिरोध और 1.4 बिलियन दृढ़ लोगों को हराना होगा। लागत सभी शामिल लोगों के लिए कैटास्ट्रॉफिक होगी। भूगोल, सैन्य शक्ति, एकता और इतिहास एक रक्षात्मक ताना बाना बुनते हैं, जिसे फाड़ना लगभग नामुमकिन है। भारत एक सभ्यतागत किले के रूप में खड़ा है, प्रकृति, स्टील और भावना से सुरक्षित। अगर इसने आपको हैरान किया तो लाइक, शेयर और ज्यादा के लिए सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं, आपको क्या लगता है कि भारत के बाद कौन सा देश हमला करना सबसे मुश्किल है?